चलिए अब ऊंचाई के आधार पर जो ल्यूक हवार्ड ने बादल को वर्गीकृत किया उसको देखते हैं। ऊंचाई के आधार पर ल्यूक हवार्ड ने बादल को 3 भागों में बांटा। पहला जो था उच्च बादल, दूसरा आपका जो होगा मध्य बादल और तीसरा होगा जो निम्न बादल। तो पहले हम लोग उच्च बादल को देख लेते हैं। उच्च बादल जो है 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं उच्च बादल के अंतर्गत आपका 3 प्रकार का बादल आता है, पक्षाभ, पक्षाभ स्त्री और पक्षाभ कपासी बादल। ठीक, ये तीनों बादल आते हैं। देखते हैं पक्षाभ बादल किसे कहते हैं। जो पक्षाभ बादल होता है वो सफ़ेद रंग का होगा, सफ़ेद रंग का होता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक, 6 से 12 किलोमीटर पाया जाता है, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास या 10 किलोमीटर के आसपास में आपका पक्षाभ बादल पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, अनियमित रूप से फैला होता है। यह इसका माने कोई नियम आकार नहीं है कि कहाँ तक फैला रहेगा, कहाँ से नहीं फैला रहेगा, अनियमित रूप से जिधर तिधर फैला हुआ रहता है। समझिए कि फेंका हुआ कोई चीज़ को फेंक देते जिधर तिधर फैल जाता है, उसी प्रकार से यह अनियमित रूप से फैला हुआ रहता है। यह चक्रवात के आगमन का सूचक होता है। जब जो होता है पक्षाभ बादल, इस पक्षाभ बादल का जो कारण है चक्रवात उत्पन्न होता है। इस पक्षाभ बादल से पता चलता है कि चक्रवात आने वाला है। ठीक, यह चक्रवात आगमन का सूचक होता है। इससे वर्षा नहीं होता है, इस पक्षाभ बादल से वर्षा नहीं होता है। ठीक, पक्षाभ बादल में देखा सफ़ेद रंग का होता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाएगा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा। ठीक, अनियमित रूप से फैला होता है, इसका कोई आकार नहीं कहाँ से कहाँ तक फैला रहेगा। चक्रवात का आगमन का सूचक होता है, चक्रवात आने का संकेत देता है कौन सा बादल, पक्षाभ बादल, इससे वर्षा नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं पक्षाभ स्त्री। पक्षाभ स्त्री जो क्लाउड बादल होता है वो भी सफ़ेद रंग का पतला चादर की तरफ फैला हुआ रहता है, सफ़ेद रंग का होता है। स्त्री बादल बताएं कि लेयर वाइज फैला रहता है। ठीक, तब पतला चादर की तरह फैला हुआ रहता है पूरे आसमान में। यह सूर्य या चंद्रमा के कारण आभा मंडल का निर्माण करता है। अब देखते हैं आभा मंडल क्या होता है। जब ये पक्षाभ स्त्री जो सफ़ेद रंग का होगा, पतला चादर फैला हुआ रहेगा, जब सूरज की प्रकाश इस पर पड़ेगा तो पीछे से चमकता है। जैसे मान लीजिए ये बादल है, ठीक, अगर इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो पीछे से ही चमकता है। ठीक, ये पीछे से ही चमकता है। पीछे से चमकने के कारण आप लोग टिकटॉक पर देखे होंगे तो पीछे से चमकता हुआ लाइट निकलता है लोग। जैसे मान लीजिए भगवान को देखे होंगे, यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे भगवान को पीछे से चमकता हुआ लाइट निकलता है। ठीक, वो क्या होता है, उसको हम लोग आभा बोलते हैं। जैसे आप विष्णु भगवान के देखेंगे पीछे से लाइट चमकता हुआ निकलता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभा। तो उसी प्रकार पीछे से बादल के चारों तरफ चमकता हुआ प्रकाश निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आभा मंडल। तो ठीक, तो पक्षाभ स्त्री बादल के कारण ही क्या आभा मंडल का निर्माण होता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कपासी बादल। कपासी जो बादल है आपका वो 6 से 8 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा, निचली स्तर में पाया जाता है, 6 से 8 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा। पक्षाभ का कपासी जो बादल है आपका, ये हिम के रौवे के बने होते हैं। हिम के रौवे के मतलब का जो हिमांक बिंदु से जब वायु में उपस्थित ह्यूमिडिटी जो होता है, जो जलवाष्प होता है, जब हिमांक बिंदु से नीचे चला आता है तो हिम के रूप में, मतलब बर्फ के छोटे छोटे दाने के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं हिम के रौवे। ठीक, बर्फ को छोटे छोटे दाना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे हिम के रौवे। रौवे का मतलब चीनी के दाना, देखिए दाना, उस दाना को रावा बोला जाता है। ठीक, क्रिस्टल बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिम के रौवे। जब बर्फ के चीनी के दाने की तरह बर्फ होगा, उसे भी छोटा छोटा दाने की तरह, उसको हम लोग बोलेंगे हिम के रौवे। तो पक्षाभ कपासी जो बादल होता है ये हिम के रौवे के बने होते हैं। जो बर्फ जमेगा रावा बन जाएगा, ठीक, चीनी के दाने की तरह, और उससे मिलकर जो बादल का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलेंगे पक्षाभ कपासी बादल। वो हिम के रौवे के दाने से बने हुए होते हैं। ठीक, समूह में पाए जाते हैं। ये सब जो बादल होगा समूह में पाया जाएगा, इकट्ठा पाया जाएगा, जहाँ होगा समूह में पाया जाएगा पक्षाभ कपासी। अब इसको मैकरवेल स्काई कहा जाता है, मैकरेल स्काई बोला जाता है, मैकरेल आकाश बोला जाता है। कौन सा बादल को, पक्षाभ कपासी बादल को। ठीक, ये तीनों क्या है, उच्च बादल है। ये तीनों जो बादल है 6 से 12 किलोमीटर के अंतर्गत या बीच में ही पाया जाएगा। ठीक, पहला जो आपका था पक्षाभ सफ़ेद रंग का होता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, 10 से 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा। चक्रवात आगमन का 10 से 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा।
10 से 12 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा और नियमित रूप से फैला रहता है, इसका कोई आकार नहीं है कहाँ से कहाँ तक फैला रहेगा। ठीक, बारिश इससे भी संभव नहीं, बारिश इससे भी नहीं होता है। चक्रवात आगमन का सूचना होता है, चक्रवात आने से पहले ये बादल जब छाएगा तो लगता है कि चक्रवात आने वाला, उसका सूचना देता है बादल। कौन सा बादल? पक्षाप बादल। इससे में जो आपका दूसरा है पक्षाप अस्तरी, ये भी सफ़ेद रंग का होता है, पतला चादर की तरह पूरा आसमान में फैला हुआ रहता है। अब अभी बताया कि इसके पीछे का आभा का निर्माण होता है, आभा मंडल का। लगता है कि इस बादल के पीछे से लाइट निकलते हुए प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आभा मंडल। उसी आभा मंडल का निर्माण होता है किस? पक्षाप अस्तरी बादल में। इससे भी वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है, होता है वर्षा इससे भी नहीं होता है। ठीक, ये जो बादल आपको पाया जाएगा, ये आपको बादल 8 से 10 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा, 2 to 10 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक, कौन सा बादल होगा? पक्षाप अस्तरी बादल। अब लास्ट में आपको देखे थे पक्षाप कपासी बादल, ये हिम के रोवे के बने होंगे। अभी बताया हिम के रोवा क्या होता है? यह समूह में पाए जाते हैं, गुच्छा में पाया जाएगा, गुच्छा के गुच्छा पाया जाता है। कपासी बादल ऐसे भी रुई की तरफ बोले हैं, रुई की ढेर की तरह दिखाई पड़ता है तो गुच्छा में ही होगा। तो कपासी पक्षाप कपासी जो बादल है गुच्छे में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, मैक्रवेल आकाश जिसे बोला जाता है, याद रखिएगा इसको, मैक्रवेल स्काई या मैक्रवेल आकाश बोला जाता है। एक पाया कहाँ जाएगा? पाया जाएगा 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर नहीं, ये आपका जो पाया जाएगा सबसे निचले स्तर में पाया जाता है। इसको हम ये पाया जाएगा आपका 6 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अब मध्य मेघ या मध्य बादल। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मध्य बादल। मध्य बादल जो है 2 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मध्य बादल 2 प्रकार के हो गए, उच्च स्तरीय बादल तथा उच्च कपासी बादल। अब देखते हैं उच्च स्तरीय बादल में क्या क्या होता है। उच्च स्तरीय बादल जो होता है भूरे या नीला रंग का होता है। ठीक, भूरे हल्का भूरा रंग का होगा, थोड़ा थोड़ा नीला रंग का भी नज़र आता है। जो उच्च स्तरीय बादल है आप लोग देखे होंगे कि हल्का भूरा या नीला रंग का नजर आएगा। इससे छाया का निर्माण होता है। आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिन में कि बादल जैसे ऊपर की तरफ तैरता है, बढ़ता है तो नीचे छाया बनते चला जाता है। ठीक, छाया आगे में बढ़ता हुआ चला जाता है। यह जो छाया बनता है उच्च स्तरीय बादल से ही बनता है, क्योंकि उच्च स्तरीय पता है स्तरीय बादल है। उच्च स्तरीय मतलब लेयर पर लेयर होगा, लेयर वाइज लेयर होगा। जब लेयर वाइज लेयर होगा तो गद्दा पर गद्दा सरिया जाए तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो लेयर वाइज लेयर ये बादल होगा। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश को पार नहीं करने देगा, तो नीचे का छाया का निर्माण करेगा। ठीक, तो कौन से बादल में होता है? उच्च स्तरीय बादल में छाया का आपका निर्माण होता है या नीले भूरे रंग का होता है। वर्षा का पूर्व आभास या संभावना बताता है। यह जो बादल होता है यह बताता है कि वर्षा का पूर्ण आभास, मतलब वर्षा होने वाला है उसका यह आभास कराता है या संभावना बताता है। इसी के आधार पर पता चलता है कि बारिश होने वाला है या नहीं होने वाला। संभावना पर लगता है कि अब बारिश होगा, बारिश या हो भी जाता है। यह संभावना किसके आधार? उच्च स्तरीय बादल के आधार पर पता चलता है। ठीक, यह बादल जो होता है छाया देता है। हाँ, बारिश के समय देखेंगे तो पूरा उस समय भी पूरा बादल जब छाता है तो पूरा छाया हो जाता है। ठीक, वो बादल होता कौन सा है? उच्च स्तरीय बादल। इससे बारिश का संभावना होता है, बारिश होता नहीं है। ठीक, जब बारिश होने वाला बादल है, आगे हम देखेंगे इससे भी वर्षा नहीं होता है, इससे भी वर्षा नहीं होता है, इससे भी वर्षा नहीं होता है। ठीक, इससे भी वर्षा नहीं होता है। उच्च स्तरीय बादल भूरे रंग का होगा। इसका जो छाया का निर्माण करता है। बारिश के समय पूरा छाया कर देगा। ठीक, या गर्मी के समय भी चलता हुआ छाया का निर्माण करता है। यह वर्षा का पूर्व आभास देता है, अनुमान बताता है कि वर्षा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, लेकिन वर्षा होने के कारण नहीं होता है। आगे देखते हैं उच्च कपासी बादल। कपास का मतलब देखे थे हम लोग क्या होगा? कपास से क्या रुई बनता है, रुई के ढेर की तरह पूरा गुच्छे की तरह बादल होता है। उच्च कपासी में नहीं, बहुत घने मात्रा में पाया जाएगा। कपास की तरफ बहुत गुच्छा, बहुत घने मात्रा में, उसको हम लोग उच्च कपासी बादल बोलेंगे। उच्च कपासी बादल का जो रंग होता है सफ़ेद भूरे रंग का होगा। इसका रंग कैसा होगा? सफ़ेद और भूरे रंग का होगा। ठीक, ये गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई पड़ता है। पूरा कपासी है तो पूरा ढेर पूरा लगा रहेगा,
बंडल की तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो बंडल की तरह दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद होता है, धब्बा की तरह लगे कहीं एक जगह रखा है। इसी जो उच्च कपासी बादल हैं, इसी में आप लोग कभी कभी देखे होंगे वीडियो या कुछ फोटो वायरल होता है जिसमें कोई भगवान का चित्र बना हुआ नजर आता है या घोड़ा का चित्र बना हुआ नजर आता है, वो इसी उच्च कपासी बादल में बना हुआ आता है, ठीक। या इसे भेड़ बादल या ऊन के प्रकार के बादल भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है भेड़ बादल या ऊन के प्रकार के बादल भी बोला जाता है। उनसे भी वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है, वर्षा इससे भी नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे निम्न बादल, ठीक। 2 किलोमीटर के बीच लगभग पाया जाएगा। लास्ट है आपका निम्न बादल, ये सबसे निचली बादल होता है, ठीक। इसमें से जो निम्न बादल का सबसे प्रथम प्रकार है जिसे अस्तरी बादल बोला जाता है, वो अस्तरी बादल जो है हल्का काला रंग का होगा, हल्का काला रंग का होता है, पूरा काला नहीं, हल्का काला रंग का होता है, कोहरा जैसे दिखाई पड़ता है। कुहासा जो होता है, अब नीचे से जब देखेंगे, जब 2 किलोमीटर का लगभग में होता है, देखेंगे लगेगा कुहासा की तरह नजर आएगा। कौन से बादल? अस्तरी बादल, ठीक। ये अस्तरी बादल कुहासा की तरह नजर आएगा। लेयर में होगा, लेयर बाय लेयर, परत होता है, परत दर परत होता है, ठीक। अस्तरी बादल जो है हल्का काला रंग का दिखाई पड़ता है, कोहरा की तरह मतलब कुहासा की तरह दिखाई पड़ेगा। इसका जो निर्माण होता है विपरीत स्वभाव वाली वायु का टकराने से होता है। विपरीत स्वभाव वाली वायु का मतलब दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार का वायु आ रहा है, ठीक। दोनों वायु जब आपस में टकराता है उस शीतकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। शीतकटिबंधीय जो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा ठंडी गिरता है वहाँ पे इसका निर्माण होता है, ठीक। कौन सा बादल का? अस्तरी बादल का होता है। शीतकटिबंधीय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण 2 अलग अलग स्वभाव वाले, मतलब एक तरह से दूसरा वायु आ रहा है, एक तरह से दूसरा वायु, दोनों का दिशा विपरीत होगा जब आपस में टकराता है और ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऊपर उठ जब जाएगा तो वहाँ कंडेंस होगा, संघनित होगा, तो वहाँ जिस बादल का निर्माण होगा उस बादल का बोलेंगे अस्तरी बादल हम लोग बोलते हैं। अस्तरी बादल का होता है निर्माण कहाँ होता है? विपरीत स्वभाव वाली वायु को टकराने से होता है, ठीक। यह कपासी जो बादल है आपका फूल जैसा या रुई के ढेर की जैसा दिखाई पड़ता है। अभी हम बता चुके हैं कि कपास जो होता है, जो रुई होता है, तो उसी रुई की ढेर की तरह एक कपासी बादल या फूल की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक। यह ऊपरी भाग इसका चमकीला होता है। ऊपरी भाग क्या होता है इसका? चमकीला, क्योंकि उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है। और निचली भाग कैसा होता है? काला होता है। ऊपरी भाग चमकीला होता है, क्योंकि ऊपरी भाग पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, बाकी निचली भाग को सूर्य की प्रकाश पड़ेगा नहीं तो वो काला दिखाई पड़ता है। साफ मौसम होता है, जब देखे होंगे तो मौसम एकदम साफ होगा, ठीक। ऐसे घाटा जाता हुआ आते जाते हुए दिखाई पड़ता है, वही जो बादल होता है, जो आते जाते हुए बादल जो दिखाई पड़ता है साफ मौसम में, गर्मी के समय में देखेंगे मौसम पूरा साफ है, धूप किया है, बादल आते जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, वही बादल जो होता है ना आपका कपासी बादल कहलाता है, ठीक। आप देखेंगे उस बादल का आकार भी कैसा होगा? फूल जैसा पूरा मोटा मोटा दिखाई पड़ता है, ठीक। आपको दिखाई पड़ेगा पूरा मोटा मोटा दिखाई पड़ेगा, फूल की ढेर जैसा या रुई की ढेर की तरह दिखाई पड़ेगा, रुई की गुच्छों की तरह बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो उसका ऊपरी भाग होता है चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, निचला हल्का काला, पूरा काला नहीं, हल्का काला होता है। चलिए जब होता है मौसम पूरा साफ होगा, पता है कि बारिश हो नहीं रहा है, पूरा धूप किया हुआ है, बादल आते हुए जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो मौसम कैसा? साफ ही है, तो मौसम साफ होता है। घूमता हुआ बादल है, हमेशा आता जाता दिखाई देता है। जो बादल होता है वो तैरने वाला बादल होता है, तैरते रहता है आसमान में, हमेशा आते हुए जाते हुए दिखाई पड़ता है। गर्मी के समय में वो कपासी बादल होता है। आगे जो हम लोग देखेंगे इसका तीसरा जो भाग है, तीसरा जो पार्ट है वो होता है अस्तरी कपासी बादल। अस्तरी कपासी बादल, अस्तरी और कपासी दोनों बादल मिलकर अस्तरी कपासी बादल का निर्माण करेगा। इस बादल से भी वर्षा नहीं होता, इस बादल से भी वर्षा नहीं होता है, ठीक। इस बादल से भी वर्षा नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा, मतलब अस्तरी बादल से भी वर्षा नहीं होगा, कपासी बादल से भी वर्षा नहीं होगा। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? अस्तरी कपासी बादल। जो अस्तरी कपासी बादल है यह निचली बादल होता है, सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक। अस्तरी जो कपासी बादल है ये सबसे नीचे पाया जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर के लगभग, जब 2 किलोमीटर के लगभग आपका निम्न बादल जो स्टार्ट होता है तो यह 2 किलोमीटर के आसपास ही पाया जाता है, ठीक। ये सबसे निचली बादल होता है। गोलाकार, इसका आकार जो होता है गोलाकार या बेलनाकार आकार में होता है, मतलब देखे होंगे थोड़ा गोला जैसा, ठीक। गोल साइज में, राउंड साइड में दिखाई पड़ता है या बेलनाकार के साइज में भी दिखाई पड़ता है, ठीक। ऐसे गोला के साइज में दिखाई पड़ेगा बादल, या ऐसे लंबा दिखाई पड़ता है,
ठीक इस तरह से लंबा दिखाई पड़ता है, वो जो होता है आपका अस्तरी कपासी बादल होता है। यह अधिक नज़दीक होता है, ठीक यार, इसका जो निचली सतह होता है एकदम नज़दीक होता है, जिसके कारण आपस में ये बादल मिल जाता है। जब बादल तैरता है आगे बढ़ता है तो आपस में मिल जाता है, ठीक। तो ये नीचे की इसका सतह होता है आपस में मिल जाते हैं, ठीक। तो यही होता है आपका अस्तरी कपासी बादल, सबसे नीचे पाया जाएगा, ठीक। उसके बाद कपासी बादल जो होता है गुच्छे में पाया जाएगा, फूल की तरह दिखाई पड़ेगा, रुई के गुच्छे में की तरह या ढेर की तरह दिखाई पड़ता है। ऊपरा भाग इसका चमकता हुआ नजर आता है, निचला भाग इसका थोड़ा हल्का काला दिखाई पड़ता है। साफ मौसम होता है जब ये बादल छाया हुआ रहता है तो संभावना संवहन करता रहता है, तैरता रहता है हमेशा आकाश में, ठीक। अगला अस्तरी बादल देखिए, लिए हल्का काला रंग का होता है, जैसा कुहासा जैसे दिखाई पड़ता है। बारिश तो इस तीनों से नहीं होगा, ठीक। अस्तरी कपासी बादल से नहीं होगा, कपासी बादल से भी नहीं होगा और अस्तरी बादल से भी नहीं होगा, ठीक। निर्माण इसका कैसा, दो विपरीत जो दिशाओं से आने वाली जब वायु आपस में टकराती है तो इस कौन सा बादल का, अस्तरी बादल का निर्माण होता है। चलिए अब लास्ट दो हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ है बादल का प्रकार का, वो वर्षा अस्तरी बादल और कपासी वर्षा बादल है, ठीक। या मेघ या बादल बोलिए, बात वही है। देखिए वर्षा अस्तरी जो बादल होता है काला धूसर रंग का होता है, काला धूसर रंग। धूसर रंग में होता क्या है, धूसर रंग आप देख लीजिए यहाँ पे जो इसका फोटो लगा देते हैं, यही धूसर रंग होता है, ठीक। इसी रंग का होता है, काला धूसर रंग का होता है, हल्का सा मतलब काला टाइप का होगा, पूरा राख की रंग की तरह होता है, उसको धूसर रंग बोला जाता है। इसी बादल से बारिश, इस बादल से बारिश होता है, इस बादल से निरंतर धीमे धीमे बारिश, लगातार धीरे धीरे बारिश होता रहता है। तेज बारिश नहीं होगा लेकिन लगातार धीरे धीरे बारिश होता रहता है। अब देखोगे जब आफत बोला जाता है, यूपी बिहार में आफत धर लिया है, मतलब लगातार धीरे धीरे बारिश 24 घंटा 48 घंटा तक होता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं। वो कौन से बादल से होता है, वर्षा अस्तरी बादल से होता है, ठीक। ये परत दर परत मिलकर बने, जब अस्तरी बादल है, अस्तरी बादल समझिए परत से मिलकर बना है, लेयर से मिलकर बना है। ये बहुत सारे परत मिलकर बनाते हैं अस्तरी बादल को, जिससे बारिश होता है। बहुत सारे अस्तरी बादल जो परत दर परत आपस में मिल जाते हैं ना, बहुत सारे अस्तरी बादल जब परत दर परत ये आपस में मिल जाएंगे, ऐसे इस प्रकार जब आपस में मिल जाएंगे, जिस बादल का निर्माण होगा उस बादल को हम वर्षा अस्तरी बादल कहेंगे। इससे निरंतर बारिश होते रहेगा, धीरे धीरे 24 घंटा 48 घंटा तक बारिश होते रह जाता है, निरंतर बारिश होता है तथा हिम भी गिरता है, जैसे बर्फ भी गिरते रहता है, हिम भी गिरता रहता है, ठीक। हिम भी गिरता हुआ रहता है इस बादल में निरंतर, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वो हिम होता गिरता रहता है, ऐसे निरंतर इससे धीमे धीमे बारिश होती रहती है। अगला जो आपका लास्ट हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक कपासी वर्षा बादल। यह नीचे से काला धूसर एवं साइड से सफेद दिखाई पड़ता है। ये जो वर्षा कपासी वर्षा बादल है, ये जो कपासी वर्षा बादल है, ठीक, ये जो नीचे से देखने पर एक कैसे दिखाई पड़ता है, काला धूसर रंग। देखिए साइड देख लीजिए फिर से, धूसर रंग कैसा होता है, इस रंग का दिखाई पड़ता है साइड से जो इसका, और ये साइड से जो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। यही जो कपासी वर्षा बादल है, इसी बादल से तेज वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा होती है। इससे बर्फ तथा ओलावृष्टि भी होता है, ठीक। ओलावृष्टि मतलब जो पत्थर गिरता है बारिश के समय में वो गिरता है, इसी बादल से कपासी वर्षा मेघ या कपासी वर्षा बादल से ही आपका तेजी से वर्षा होता है। जब मैं आएगा के बाद तेज वर्षा होता है, 2 या 3 घंटा या 1.5 घंटा बरसेगा, उसके बाद छूट के जाएगा, पूरा पानी लगा देता है, ठीक। वो कौन सी बादल करता है, कपासी वर्षा मेघ या कपासी वर्षा बादल से बारिश होता है। इसी जितना भी बारिश होता है, अधिकांश जो बारिश होता है इसी कपासी वर्षा मेघ से होता है, इसी कपासी वर्षा बादल से आपका अधिकांश बारिश होता है। अब थोड़ा बहुत जो बारिश होता रहता है निरंतर धीरे धीरे, वो आपका वर्षा अस्तरी बादल से होता है। इसी 2 बादल से केवल बारिश होता है, बाकी साके से जो बाकी हम लोग देखे उससे बारिश नहीं होता है। उसका अलग अलग जो कारण था हम लोग देख लिए, ठीक। इसी कपासी वर्षा बादल में आपका बिजली बहुत अधिक कड़कता है, ठीक। बिजली बहुत अधिक कड़केगा और गर्जन तेज से गरजता हुआ हम लोग को नजर आता है, ठीक। इसी में आपका जो है ओलावृष्टि भी होता है, पत्थर भी गिरता है, बर्फ भी, तेज वर्षा होता है। इसी में जो आप लोग का थंडर मतलब लाइटनिंग जो होता है, जो गिरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तारका गिर गया, ठीक। वैसे बिहार यूपी में तो तारका जो गिरता है इसी कपासी वर्षा मेघ से निर्माण, उसका अधिकांश इसी कपासी वर्षा मेघ से होता है उसका, ठीक। ऐसे आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाज में देखा होगा, जब मेघ को, जो बादल को, मौसम को अलग अलग भागों में बांट कर रखा है, ऐसे जो निछत्तर को बोला जाता है कि निछत्तर के रूप में, तो जो निछत्तर में अधिकांश जो बारिश होता है इसी कपासी वर्षा मेघ से उसका बारिश होता है।
इससे ये जो वर्षा स्तरीय बादल है इससे धीरे धीरे धीमे धीमे बारिश होता है। बस ये वर्षा स्तरीय और कपासी वर्षा दो ही मेघ से, दो ही बादल से बारिश होता है। हम लोग का बादल का वर्गीकरण, बादल का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लाउड समाप्त हुआ।